हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर्स एजुकेटर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, किसी को किसी भी प्रकार की दुख दर्द पीड़ा परेशानी नहीं होगी। अब जो समय आज का है वहां पर एक दौर चल रहा है सीयूटी 2025 का, और एक मुद्दा सामने आ रहा है। सीयूटी 2025 में एडमिशन ले लेना है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं जिसका नाम अभी तक हम सिर्फ सुने थे, और 2025 में हम उसके एरिया में, उसके कैंपस में, उसकी फैकल्टी में जाकर के पढ़ेंगे, मतलब उसमें एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, तो सिर्फ कहना ही नहीं है, करना भी बहुत कुछ है। क्या करना है? एक मेन पॉइंट सामने आता है कि हम सीयूटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, सीयूटी को क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन हम कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं और कैसे हम उस कोर्स में एडमिशन लेंगे जो हमें करना है। ठीक है, ये भी डिसाइड आप ही करेंगे। कोर्स आपको करना है, डिग्री आपको लेनी है, एडमिशन उसमें आपको लेना है, आपको एंजॉय करना है आपकी एजुकेशनल लाइफ को। ठीक है, बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम लेंगे जिससे हम ऐसे एलिजिबल हो सकते हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो जिसका हम टारगेट कर रहे हैं, जिसको हम अपना ड्रीम बना रहे हैं, वो हम पूरा कर सकें। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है? आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एक घटना होती है। घटना क्या होती है कि भैया हमने एडमिशन ले लिया है यूनिवर्सिटी में, हम लोग अच्छे नंबर लिए हैं, हम एडमिशन भी ले लिए, लेकिन जो हमने सोचा था वहां वैसा नहीं मिला, माहौल नहीं मिला। बीएचयू में एडमिशन ले लिया, ठीक है, बीएससी करना था फिजिक्स से, ठीक है, ऑनर्स, लेकिन हमें रास नहीं आया और हम ड्रॉप किए और फिर 2 साल इंतजार करिए, यहां पर करके 1 साल इंतजार करके दोबारा से फॉर्म भरे और फिर हमने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए ये वीडियो आपके सारे सवालों के जवाब के लिए है। सबसे पहले बात करेंगे कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है किस कोर्स के लिए। ठीक है, मेन पॉइंट यही सामने आता है। चलिए आपकी क्वेरी को हम एकदम क्लियर करेंगे। सबसे पहले बस एक काम करना है, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से मन से सुनते जाना है। ठीक है, क्या टारगेट है सीयूईटी 2025 का? ठीक है, अगर हम बात करते हैं 12th के बाद की कोर्सेज के बारे में, भैया 12th अगर आप किए हैं या 12th में है तो 3 में से किसी एक स्ट्रीम में होंगे। अब 3 में से कौन कौन सी स्ट्रीम आती है? सबसे पहले तो आती है साइंस स्ट्रीम। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आती है? साइंस स्ट्रीम, फिर आती है आपकी कॉमर्स स्ट्रीम, ठीक है, फिर आता है आपका आर्ट स्ट्रीम जिसको ह्यूमैनिटीज भी कह देते हैं। ठीक है, अब साइंस स्ट्रीम में 2 टाइप से आपके स्टूडेंट्स हो जाते हैं, जो कि आप मैथ लेते हैं और जो कि बायोलॉजी ले लेते हैं। ये बिंदु सामने आता है, ये पॉइंट सामने आता है। ठीक है, कि साइंस स्ट्रीम में आपके आ जाते हैं। और अब हम बात करेंगे किस कोर्स के लिए। ठीक है, कौन से कोर्स के लिए? इसके पहले हम लोग एक चीज जान ले कि हमें कौन से प्रोसेस को फॉलो करना है, कौन से प्रोसेस को फॉलो करना है, कौन से प्रोसेस को क्या करना है? फॉलो करना है। एक बात को समझो, पहला प्रोसेस, आप अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। मेरी बात आप समझिए, यहां पर एक टारगेट बनाइए कि हम एसआरसीसी, डीयू या फिर बीएचयू या फिर जेएनयू ऐसी यूनिवर्सिटी का टारगेट कर लेंगे। और जो है मतलब हमें ये नहीं सोचना है कि उस यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा जो है नंबर पे एडमिशन होता है, बहुत ज्यादा नंबर लाने होंगे, ये करना होगा, वो करना होगा, कुछ भी नहीं सोचना है। क्या करना है? बस सिलेक्ट कर लेना है। क्या सिलेक्ट करना है? यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस आता है, यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के बाद हमें कोर्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, किसको सिलेक्ट करना है? कोर्स को सिलेक्ट करना है। ठीक, कोर्स को सिलेक्ट करना है कि कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं। तीसरा कौन सा बिंदु सामने आता है?
अब आता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये 3 प्रोसेस सबसे पहले आप फॉलो करेंगे। ठीक है, बात यहां पर करेंगे सबसे पहले तो हम यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे। किस टाइप से करेंगे भैया, एक बात समझ लो, अगर आप बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं, एक बात मानना, बीएचयू को अगर टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो बीएचयू के कोर्स के बारे में हमें जान लेना चाहिए कि अगर हम बीएचयू से कौन सा कोर्स, मान लीजिए बीए करना चाहते हैं, अगर हम बीएचयू से बीए करना चाहते हैं तो कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि बीएचयू अलाउ करेगा, बीएचयू एलिजिबल होगा हमारे लिए कि हम बीएचयू के बीए कोर्स में, बीए में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जानकारी कौन दे आपको, कहां से आपको होगी, इसके लिए कुछ नहीं करना है, एनटीए सीयूटी 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन करिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है कि आप तुरंत जाकर के इस यूनिवर्सिटी वाले पोर्शन पे जाएंगे। ये आपके सामने एक पोर्टल ओपन हुआ, कौन सा, कि भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, टारगेट करना सेंट्रल यूनिवर्सिटी को। ठीक है, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम टारगेट कर रहे हैं, मान लीजिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको बीएचयू कहा जाता है। अब वहां हमें 2 टाइप के कोर्सेज देखने को मिलते हैं। अब हमें बीए ऑनर्स करना है, मान लेना बीए ऑनर्स करना है। अब बीए ऑनर्स के लिए हमें क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, यहां पर देखो। बीए ऑनर्स किसमें करना है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, आपका ज्योग्राफी है, अरेबिक है, बंगाली लैंग्वेजेस हो गई, ये सारी लैंग्वेज हो गई। ठीक है, आर्कियोलॉजी है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट है, फिलोसफी है, लिंग्विस्टिक है, होम साइंस है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, एजुकेशन है, डांस है, ये सारी चीजें हैं, ये कोर्स हो गए, ये सब्जेक्ट हो गए आपके। अब एक मेन पॉइंट आता है कि आप कब एलिजिबल होंगे, तो आप जब तक एक लैंग्वेज टेस्ट और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं देंगे, आप एलिजिबल हो ही नहीं सकते बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए। आपको देना पड़ेगा एक लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी या इंग्लिश में से एक, हिंदी और इंग्लिश में से एक। इसके बाद आप देंगे एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको जीएटी कहा जाता है। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं और कोर्सेज के बारे में, तो इसी टाइप से जो आपका कोर्स है, बीए ऑनर्स है, बीए प्रोग्राम है, बीएससी है, बीए आपका जो है बीकॉम है, बीए एलएलबी है, सबसे पहले क्या करना है, यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको अपने कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है, किस प्रकार से आपके कोर्सेज होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात यहां पर करते हैं, जो मैं आपको यहां पर बता रहा था, ठीक है, कि भैया आप अगर कॉमर्स से हैं, मान लीजिए सबसे पहले हम कॉमर्स का अगर देख ले। ठीक है, अब कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक यहां पर स्कोप आता है कि वो या तो मैनेजमेंट कोर्स करेंगे, ठीक है, और या फिर आप ना जो है बीकॉम करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर बच्चा बायो है, 12th में बायो साइड से है, ठीक है, बायो लिए हुए है, मैथ नहीं है, अगर मैथ नहीं है तो आप एक कोर्स नहीं कर सकते हैं, क्या, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप ऑनर्स नहीं कर सकते, किसमें, इकोनॉमिक्स। क्यों नहीं कर सकते, इकोनॉमिक्स में करने के लिए आपके पास मैथ होना आवश्यक है, मैथ्स आप दिए हुए होना चाहिए। ठीक है, अब अगला एक पॉइंट सामने आता है आर्ट स्ट्रीम वाले। तो आर्ट स्ट्रीम वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 2 कोर्स सामने आते हैं, बीए और फिर से बीए। बीए और फिर से बीए मतलब क्या हुआ, मतलब समझो, एक तो हो गया बीए ऑनर्स और दूसरा बीए प्रोग्राम। ठीक है, एक हो गया बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम। तो आर्ट स्ट्रीम के हमारे जो बच्चे हैं वो ये कोर्स कर सकते हैं। अब साइंस स्ट्रीम के जो अगर बच्चे हैं ना, उनके लिए अगर हम कह दे तो वो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी भी लाइन में कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, कहीं भी किसी भी लाइन में जा सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से जा सकते हैं, एक बात उसको समझो कि भैया आप यहां पर चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीए एलएलबी क्यों ना हो। अब तो बीए एलएलबी के लिए भी आपको जो है कुछ नहीं पढ़ना है भैया, बात को समझो। जो आप जो है एक टेस्ट होता था
जिसको कहते थे डोमेन, और वो होता था लीगल स्टडीज का। लीगल स्टडीज को तो हटा ही दिया गया है इस बार, ठीक है, लीगल स्टडीज को हटा दिया गया है। अगर आपको लीगल स्टडीज पढ़ना है तो क्या करेंगे, उसी के लिए मैंने आपको बताया है, कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट करेंगे, किस बेस पे, अपनी यूनिवर्सिटी के बेस पे करेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी, और फिर दूसरा चरण कौन सा कोर्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं, किस कोर्स को आप करना चाहते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले इस प्रोग्राम को देख लेंगे कि कौन सा बच्चा कौन सा कोर्स कर सकता है, ठीक है। अगर कॉमर्स से है, बीए कर सकता है, बीकॉम कर सकता है, बीएससी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है भैया, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन किस बेस पे होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको जो है बीएससी करनी है फिजिक्स से, तो एक परमिशन वहां से है कि आप अगर बीएससी करते हैं तो बीएससी करने के लिए आपको आप फिजिक्स में करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री एक एग्जाम दिए हुए होना चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाते हैं। अब वही मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे और यहां से आप पूरे स्कोप को देखेंगे कि कौन से कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। ये आप देखिए, मान लीजिए आपको बीएससी करना है, ठीक है, आपको बीएससी करना है एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर के लिए देखिए आपको क्या क्या चाहिए, एक जो है सब्जेक्ट चाहिए, कौन सा, केमिस्ट्री चाहिए, इसके बाद मैथमेटिक्स चाहिए और फिजिक्स, ठीक है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ये 3 हो गया। दूसरा यहां पर मैथ फिजिक्स हो गया, और तीसरा क्या हो सकता है, बायो हो सकता है, आपका फिजिक्स हो सकता है और केमिस्ट्री, ठीक है, ये 3 हो गया। इसके बाद और क्या हो सकता है, आपका एग्रीकल्चर हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है और केमिस्ट्री हो सकता है। ये 3 कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहां फिर आप देखेंगे ये एलिजिबिलिटी तो आपके पास होगी ही, ठीक है। यहां एक चीज और देखो, एज का फैक्टर बनता है। सीयूईटी ने भले ही नहीं कहा है कि एज का कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज अपने कोर्स के लिए एज का फैक्टर बनाती है। ये देखिए, नॉट टू बी लेस देन 16 ईयर एंड नॉट टू मोर देन 25 ईयर। बात को समझना, 1 जुलाई तक आप ना तो 16 साल से कम होने चाहिए और ना ही 25 साल से ज्यादा होना चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे कोर्स देख लेंगे। अब अगर हम बात करते हैं लैंग्वेजेस के बारे में, तो लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया है कि लैंग्वेज जो आपका होगा वो किस प्रकार से होगा। लैंग्वेज की बात करें तो आपकी जो टोटल कितनी लैंग्वेज आपके सामने आती है, कौन कौन सी लैंग्वेज सामने आती है। पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, एक बात को समझना, एक चार्ट के माध्यम से समझना कौन कौन से आपके 3 पार्ट में एग्जाम होता है, कितने 3 पार्ट में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। पहला पार्ट आता है लैंग्वेज का, दूसरा पार्ट आता है डोमेन का, और तीसरा आता है जिसको कहते हैं GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब वहीं अगर हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो आपकी 30 लैंग्वेज इस समय अलाउ करता है CUET फिल करने के लिए। इसके पहले कितना था, इसके बाद कितना होगा, मतलब नहीं है। अगर जानना है तो एक बात को समझ लेना, अभी के पहले 33 लैंग्वेजेस थी, अब डिक्रीज करके मात्र 13 भाषाएं, मतलब यहां पर 13 लैंग्वेज बताई गई हैं, 13 भाषाएं यहां पर बचाई हैं, और 20 भाषाएं कौन सी माइनस की गई है, कौन सी हटाई गई है, जितनी भी फॉरेन लैंग्वेज थी सबको हटा दिया गया है। क्या बचा है, मात्र रीजनल लैंग्वेज को बचाया गया है। रीजनल लैंग्वेज सारी आपकी आती है। अब हम बात करेंगे अगर रीजनल लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, तो एक बार इस इंडेक्स को जाएंगे आप, जैसे ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ओपन करेंगे वहां आपको देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भैया, आप देखेंगे कि आपकी 13 लैंग्वेज में असमीज है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, पंजाबी है, उड़िया है और तमिल है, तेलुगु है और उर्दू है, ठीक। ये 13 लैंग्वेज सामने आती हैं। अब यहीं पर हम क्या बात करते हैं डोमेन के बारे में। अगर हम यहां 27 लिख दें, 27 डोमेन, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि 27 तो है ही नहीं, 2025 में इनको 23 कर दिया गया है, ठीक है। बहुत सारे, मतलब अगर यहां पर देखते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स को हटाया गया है, मात्र 23 सब्जेक्ट आपके
बचे, ठीक है, जो कि डोमेन आते हैं। अब वहीं अगर हम इसके डोमेन को देखें तो डोमेन पोर्शन में एक बार देखो भैया, आपके 23 डोमेन बचे हुए हैं। स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया होगा कि डोमेन में क्या क्या बचा हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं जीटी पोर्शन के बारे में, तो जीटी पोर्शन जो है वो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है और सबसे ज्यादा खतरनाक पोर्शन है। खतरनाक का अगर कहें तो इसका सिलेबस एक बार देखो कि भैया क्या क्या आपसे पूछा जाता है। एक बात को समझना कि सबसे पहले आपसे यहां पर जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीएस जनरल स्टडीज, जिसको हम स्टैटिक जीके कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टैटिक जीके कह सकते हैं। ये तो नॉर्मल पोर्शन हो गया, और इसमें एक चीज और ऐड करना, करंट अफेयर्स, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे जीएटी के बारे में। अभी तो मेन पॉइंट रह गया है क्या? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, एप्टीट्यूड। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग। इतने सारे सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन बनाकर के एक टेस्ट बनाया गया जिसको जीएटी कहते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इस चीज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब अगर हमारी बात आप मानेंगे तो हमारी सलाह सिर्फ यही रहेगी कि आपको सिलेक्ट क्या करना है, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन और प्लस एक जीएटी, ठीक है। आप मोस्टली मतलब सभी यूनिवर्सिटीज के लिए लगभग एलिजिबल हो जाएंगे अगर मेरे कहे के अनुसार आप ये कॉम्बिनेशन लेते हैं। आपका चार्ज ज्यादा लग सकता है 2 सब्जेक्ट का, ठीक है, 2 डोमेन सब्जेक्ट का चार्ज ज्यादा लग सकता है, लेकिन भैया मेरी एक बात मानना कि आप इस कॉम्बिनेशन को जरूर से जरूर सिलेक्ट करना, फिल करना, क्योंकि आपकी स्कोप के हिसाब से, आपकी तैयारी के हिसाब से ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि 12th में आप एनसीईआरटी तो फॉलो करते चले ही आ रहे हैं, आपको लगभग पोर्शन कवर होगा, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एक बात फिर से सामने आई है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है डोमेन के लिए, ठीक है। बाकी तैयारी कैसे कहां से करनी है मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर हम बात यहां पर करते हैं सारे सिलेबस के बारे में, तो सारा सिलेबस यही आपका था, और कॉम्बिनेशन का मैंने आपको बताया जिस प्रकार से कॉम्बिनेशन कैसे सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट अपने कोर्स के हिसाब से, कोर्स के अकॉर्डिंग आप कहां से, वेबसाइट पर जाकर के, क्योंकि वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया है तो कुछ प्रॉफिट आप वहां से लें, ठीक है। एक वहां से जाकर के सारी इंक्वायरी को लेंगे, और हम अब बात करेंगे एक ऐसे पॉइंट के बारे में, एक ऐसे बिंदु के बारे में जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 में तैयारी करने के लिए। मात्र 599 रुपए में लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और डोमेन तीनों, मतलब अगर कहे जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया वो पूरे कॉम्बिनेशन की मात्र 599 रुपए में आपको तैयारी कराई जा रही है रैंकर्स एडुकेयर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अब इससे ज्यादा प्राइस नहीं रखा जा सकता क्योंकि बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है। ये सबसे बेस्ट प्राइस आपके लिए है, और स्टार्ट हो चुका है 12 मार्च के पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और प्रॉफिटेबल होगा। 599 रुपए में आपको क्या क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या क्या जो है फैसिलिटीज मिलेंगी, एक बार बता देते हैं भैया। आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी और एक्सपर्ट टीचर टीम, जो भी हमारी टीचर टीम आपको गाइड करेगी, आपको पढ़ाएगी, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट टीचर टीम होती है, ठीक है। क्लास पीडीएफ, क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको रैंकर्स एडुकेयर के नोट यहाँ पर कहां मिल जाता है, प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है, और आपके पास पहुंच जाता है। आपके कोर्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल सारा पीडीएफ के फॉर्म में आप तक पहुंचता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं वीकली टेस्ट सीरीज के बारे में, तो वीकली टेस्ट सीरीज भी हम लोग कंडक्ट जो है प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट के बारे में, तो एग्जाम जैसा कि आपका सीबीटी एग्जाम होगा एग्जामिनेशन हॉल में, उससे आधारित उसी पैटर्न पर हम एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं जो कि रैंकर्स एडुकेयर के ऐप पर होता है। रैंकर्स एडुकेयर के ऐप को जाकर के डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर की हेल्प से,
ठीक है, लॉगिन करेंगे और अपने कोर्स में इनरोल कर लेना। मात्र 599 रुपए में जो आपको तैयारी यहां पर फैसिलिटी दी जा रही है और आपके एडमिशन की गारंटी यहां पर ली जा रही है। बस थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना है, जो यहां पर बताया जा रहा है बस फॉलो करते हुए चलना है और तैयारी ईमानदारी के साथ करना है। तो गारंटी इस बात की रैंकर्स एजुकेटर ले सकता है कि आपको 2025 में सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, और बात हम करेंगे क्लास के पीडीएफ के बारे में। तो क्लास का जो टीचर्स आप पढ़ाते हैं आपको उसका पीडीएफ भी रैंकर्स एजुकेटर के ऐप पर मिल जाता है। जाइए और अभी एनरोल कर लीजिए। ठीक है, और इसके पहले आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।